नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी सभी को। तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमारे भाई दूज का व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि कभी कभी किसी कारण से कोई व्लॉग काफ़ी लेट हो जाता है। ये कह दो कि भगवान ही नहीं चाहते कि मैं आप तक इतने जल्दी व्लॉग लेकर के आऊँ। तो मैंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की भाई दूज की हमारे महादेव जी और हमारे भाऊ गणपति जी से। वैसे तो भाई के साथ भाई दूज की जाती है, लेकिन हमारे पापा की कोई बहन नहीं थी, इसलिए हम ही पापा की राखी और दूज किया करते थे। और यहाँ पर सरक गई मेरी थाली। महादेव जी कह रहे हैं थोड़ा भाई अच्छे से रख के फ्री करो। तो भाई जो हमारे पापा थे ना, हम उनके साथ में भाई दूज और रक्षाबंधन किया करते थे। लेकिन जब से पापा नहीं रहे तो हमने सोचा भाई महादेव भी तो हमारे बाबा ही हैं, तो क्यों ना इन्हीं के साथ में ये रस्म निभा लूं। और इसके बाद जो शुन्नू अपने भाइयों के साथ यानी कि कन्नू, नन्नू, अनंत और श्याम, सुंदर, जग्गू, बल्लू और अपनी बहन शुभू के साथ भी करती है ये भाई दूज की रस्म। और हमारी जो राधा रानी यानी कि हमारी आहना है, उनको हम कैसे ही भूल सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारी शुन्नू की भाभी हैं। शुन्नू भाभी ही मानती है, भाभी ही बोलती है। तो इसी तरीके से हमने ये सारी रस्में शुन्नू, कन्नू, नन्नू सबकी करवा दी। और हमारा त्यौहार इसीलिए भी हमें बहुत खास लगता है क्योंकि हमारी शुरुआत इधर से होती है। और बाकी तो लोग है ना त्योहार को बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मनाते हैं। आजकल कोई त्योहार नहीं रह गया है, कोई कुछ नहीं रह गया, सबको अपने ऐश मौज की पड़ी है। त्योहार की रस्में क्या होती हैं, क्या त्योहार के मायने होते हैं, किसी को नहीं पता। बस 2 फोटो खींचो, 2 वीडियो बनाओ और हो गया त्योहार। हाँ, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बहुत गहराई से इन चीज़ों को जानती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वीडियोस ही बना रही हूँ। आप देख रहे हैं हमारी शुन्नू भी सभी जो गोले पर स्वास्तिक बना रही है, और स्वास्तिक बनाने का मेथड भी आप देख लेंगे तो मेथड भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि भी गलत मेथड से स्वास्तिक बनाया जा रहा है। तो भाई बार बार मैं यही कहती हूँ, बच्चों में जैसे संस्कार आप डालेंगे वैसे ही बच्चे बनेंगे। तो जैसा बीज बोएंगे वैसे ही पेड़ काटेंगे आप, है ना। तो ये जो है हमारी शुन्नू ने कर दिया है। पहले तो मैं सबके अलग अलग गोले लेकर के आया करती थी, लेकिन हमारे बच्चे इतने सारे हैं तो गोले इतने सारे कैसे ही खाए जाएंगे, क्योंकि वापसी में फिर ये घर में ही खाए जाते हैं। तो भाई सभी को हाथ लगवा करके इस हिसाब से गोले दे दिए जाते हैं कि एक हमारी आहना का और एक कन्नू, नन्नू वगैरह सभी का। तो इस तरीके से गोले हो जाते हैं। इसके बाद शुन्नू भी अपने डैडा की करती है, क्योंकि जब भाई मैंने अपने डैडा के हमेशा किए यानी कि अपने पापा के, तो मैंने शुन्नू की भी शुरू करवा दी कि शुन्नू अपने पापा के करे, है ना। तो शुन्नू भी राखी दूज अपने पापा के साथ में करती है। हालांकि पापा नहीं बोलती, शुन्नू डैडा बोलती है। अभी किसी लोगों को यहाँ पर आपत्ति हो सकती है कि पापा क्यों नहीं डैडा क्यों। भाई बच्चे का मन है और कुछ हमारा मन था, तो शुरू से शुन्नू डैडा ही बोलती है। कुछ अलग भी रहता है, हमें भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए, कुछ अलग भी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर शुन्नू बड़ी प्रिटी लग रही है। शुन्नू ने पहनी अपनी मामी की गिफ्टेड ड्रेस। वैसे तो और भी ड्रेस पहन सकती थी, बट शुन्नू ने कहा चलो भाई मैं मामी की पहनूंगी गिफ्टेड। तो मैंने भी मामी की ही गिफ्टेड सूट भी पहन लिया, जो कि हम दोनों को ही रक्षाबंधन पे मिला था, है ना। तो इस बार हमने पैसे बचा लिए अपने भाई दूज की शॉपिंग के। अरे ऐसा नहीं है, वैसे तो इतने सारे न्यू ड्रेसेस रखे रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर भाभी की गिफ्टेड ड्रेस को हम पहन के जाएंगे तो भाभी को ज़्यादा खुशी होगी, इसीलिए। और यहाँ पर भाई चंचल भी आ गई है जल्दी से अपने ससुराल से, और चंचल से भी भाई दूज करवा ली हमने। और चंचल मेरे भी टीका करती है, तो भाई मेरे कर रही है, फिर शुन्नू के करेगी। और कोई पूछेगा कि भाई आपकी बहन है, ननद है, क्या है, तो भाई ये रिश्ता हमें भी नहीं पता कि क्या कहलाता है, लेकिन ये बहुत प्यार भरा बॉन्ड है जो कि मैं चाहती हूँ कि लाइफ टाइम रहे। हाँ, अगर ननद का भी रिश्ता रखें तभी भी चंचल हमारी बेटी लगती है, और बहन का रिश्ता रखें तभी भी हमारी बेटी लगती है, यानी कि छोटी, हमसे छोटी है तो हम बेटी के जैसा ही मानते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे पतिदेव है ना काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि टीवी में बच्चों के लिए चल रहा है गाना एक छोटा हाथी। तो मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि एक हाथी है और एक लोमड़ है, दोनों, एक सुकड़ी है एक मोटी है। इस तरीके से हमारी मजाक उड़ा रहे थे। तो हमने कहा भाई जैसे भी हैं कम से कम प्यार से तो रहते हैं, औरों की तरह तो नहीं, है ना। तो भाई यहाँ पर मिठाई तो वैसे मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, बट कोई नहीं, त्योहार के चलते खा ही लेते हैं। और भाई सिंपल सी बात है, ये जो गोला है ये सिर्फ खाने के नहीं, किसी का सर फोड़ने के भी काम में आता है। हम अगर खींच के देते हैं तो किसी का सर भी इससे फूट सकता है। हाँ, मैं मजाक कर रही हूँ, सच में मत ना फोड़ देना किसी का सिर आप लोग। और यहाँ पे हमारी ये चाहत है यानी कि गोला, इसको भी हम गोला ही बोलते हैं, क्योंकि गंजू थी अभी तो इसके बाल आ गए हैं, बाकी गोला ही है। मेरे लिए तो गोला ही रहेगी लाइफ टाइम, है ना। तो वैसे इसका नाम चाहत है, ये चंचल की गुड़िया है, और इसको मैं गोला बोलती हूँ। तो गोला के रहते तो भाई आफत ही हो गया था, गोला नहीं करने देती अपनी मम्मा को कुछ भी काम। तो यहाँ टीका भी कैसे कैसे करवाया गया था,
इसको किडनैप करके करा गया, मैंने इसको पकड़ लिया तब जाके थोड़ा मोड़ा टीका वीका हो पाया है, नहीं तो भाई कुछ नहीं करने देती हमारी गोला। गोला पूरे घर में घूमती रहती है लुढ़कने के लोटे की तरह पूरे घर में, और कुछ भी काम नहीं करने देती, और जो भी करनी है इसको शैतानी करनी है। और सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ रखना पड़ता है जब ये सारी चीज़ें बैल्कनी से उठा के नीचे फेंक देती, चाहे वो कितनी भी कीमती हो। तो भाई चंचल से दौज कराने के बाद में, चंचल को विदा करने के बाद में हम लोग आ गए मिठाई की शॉप पर, और हमने ले ली मिठाई, क्योंकि अब बारी आती है मुझे मेरे भाई के घर जाने की। तो भाई हमारे राठौर साहब हेलमेट में ही हैं, चलो कोई बात नहीं, हेलमेट उतार के कर भी क्या ही लेते, क्योंकि वापसी तो पहनना ही है ना। और मैंने अभी यहाँ से लगाना है हेलमेट, तो आप मुझे लुक ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ना शुन्नू, और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और भाई यहाँ पे हवा के झोंके खाते हुए हम लोग तो चले गए अपने भाई भाभी के घर, और रास्ते में जो मज़ा आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो लगता था कि ट्रैफिक होगा, बट अभी जो न्यू हाईवे बना है ना इस पर कोई भीड़ नहीं होती, और हम टनाटन पहुंच जाते हैं जल्दी से जल्द। और यहाँ पर हम देखो भाई, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा हुलिया कैसा हो गया उड़ के बाद। और शुन्नू सबसे पहले एक्साइटमेंट में गेट खुलवाती हुई आ जाती है भाई नॉक करने के लिए कि कौन खोलने आने वाला है। तो भाई यहाँ पर हमारे स्वागत में नैन बिछाया हमारी भाभी यानी कि सुहानी आ गई है। वैसे हम टाइम पे पहुंच गए थे, हम लोग लेट नहीं करते, जो हम टाइम देते हैं उसी टाइम पे हम लोग पहुंच जाते हैं, और काफ़ी खुश हो रही है सुहानी। और यहाँ पे छोटे भाई की लड़की भी आ रखी है, वानिया नाम है, थोड़ा सा कम बोलती है, थोड़ा सा कम एक्सप्रेशन देती है, लेकिन हमारा जो पीछे है ना मोगली, उसको देखो आप। मोगली इसलिए क्योंकि इसको जानवर बहुत पसंद है, यानी कि जानवर है ना, इसके सारे टॉयज जानवर हैं, और ये ना जानवरों से ही खेलना पसंद करता है। इसके जानवरों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मतलब ये लगा लो जैसे एक गोविंदा की मूवी थी ना महाराजा महाराजा, ये उस टाइप में है। इसका बस ना चले एक घोड़ा ले ले, और ये भी पूरे जंगलों में घोड़े पे सवार होकर घूमता रहे जानवर देखने के लिए। इसको इतने ज़्यादा डायहार्ड जानवर पसंद है भाई। और यहाँ पर एक कूद रहा है, काफ़ी खुश हो रहा है कि बुआ आई है, और इसको पिकाचू भी बहुत पसंद है। तो मैंने जैसे ही पिकाचू का साउंड चलाया एकदम से मेरे पास में आ गया, और फिर हमने कर ली भाई दूज की रस्म पूरी। हालांकि हमारा जो मोगली है यानी कि हमारा शिवांश, जिसको हम डुग्गू बोलते हैं, उसको ज़्यादा जल्दी थी, बोला टीका लगाओ ना, टीका लगाओ ना बुआ, खिलाओ ना बुआ, ऐसे कर रहा था। मतलब उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी कर दो। तो यहाँ पर भाई शिवांश का टीका करना भी एक अपने आप में डर है, लेकिन हाँ ये करवा लेता है हमसे, और किसी से नहीं करवाता। अभी देखो आराम से उसको एक्साइटमेंट है कि बुआ आई है मेरे घर पे। और मतलब पहले छोटा था ना तो थोड़ा सा दिक्कत करता था, बट अभी खेल लेता है ये सबके साथ में, है ना। तो भाई वहाँ पर जल्दी से हमने अपनी दौज निपटा ली, जल्दी से जो भी गिफ्ट का लेन देन था वो भी हो गया। और फिर शुरू होती है हमारी शुन्नू और डुग्गू की दौज। मैंने तो डुग्गू के धागा बांध दिया, लेकिन डुग्गू मिठाई खा के राजी नहीं है। डुग्गू को तो क्या ही खाना है। वैसे तो मैं चॉकलेट ले गई थी डुग्गू के लिए अलग से, लेकिन उस टाइम डुग्गू को चॉकलेट भी नहीं खाना था, और मिठाई तो खाता ही नहीं है। मतलब जो इसको नहीं खाना है क्लियर मना कर देगा कि आप नहीं खिला सकते, कितना भी कर लो, कितना भी प्यार में खिला लो, कितना भी डांट के, आप नहीं खिला सकते हो इसको, है ना। मैंने कितना बोला इसको, देखो कैसे फेस बना रहा है ना। और हालांकि ये खूब एंजॉय करता है, खूब खेलता है। इसको खेलने वाले बंदे चाहिए, खिलाड़ी एकदम खेलता रहता है। और भाई यहाँ पर ये जो शुन्नू ने भी जल्दी से किया इसका टीका, और इसको भी है ना, शुन्नू को इसने देख लिया कि भाई शुन्नू ने स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर, नारियल के ऊपर यानी कि गोले के ऊपर। तो भाई इसको लगा कि कोई तो ड्राइंग का पैटर्न है, मुझे भी ड्रॉ करना है। और ये भी लग गया भाई रोली लेकर के इस पर ड्राइंग करने के लिए। इसको इतना मजा आ रहा था, इसको बहुत रोका कि बेटा नहीं होता है ऐसे, लेकिन नहीं, इसको भी ड्राइंग करना था। और इसका बस ना चलता, पूरे गोले को रेड बना देता अच्छे से, सारे गोले पर डिजाइन कुछ ना कुछ तो बना ही देता। क्या बनाता ये भी नहीं पता, क्या पता जानवर ही बना देता फिर से। तो इसको ये देखो अब अभी कैसे मांग रहा है कि मुझे भी बनाना है। देखो आप देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट है ना। हालांकि और शैतान बच्चों की तरह शैतानी नहीं करता, बस इसको खेलना ज्यादा पसंद है ना। ज्यादा ना किसी से उल्टा बोलता ना कुछ, बस इसको ये रहता है कि हंसो, इसकी शैतानियां देखो और हंसो, है ना। इसको बड़ा मजा आता है कि इसकी शैतानी देख के हंसता है। कैसे? ओए गुस्सा, ओए मैं और ये अंकल फूफू है। और आप कौन हो? आप कौन हो? वो नीचे ले जाओ ना, स्कूल के पास से निकलो। बोले हंसो
डुगू हंसो डुगू हंसो हंसो डुगू हंसो डुगू हंसते कैसे आयु आयु या अरे बाप आयु आयु या रे, ये गिर नहीं जाता होगा तो कैसे गिर- आयु आयु या होके निकलता है आई थिंक आ आप पुलिस हो आप पुलिस हो आप पुलिस हो आप चोर हो और पुलिस कौन है पुलिस मैं हूँ भाई डुग्गू की इतनी सारी शैतानियां देखने के बाद हमने कर लिया डिनर। वैसे तो दिन में भी काफी कुछ बहुत सारा खा लिया बार बार, लेकिन भाई डिनर तो किए बिना हमें आने नहीं देते, तो इसलिए हमने कर लिया डिनर अंधेरे में, इसलिए क्योंकि लाइट वाले मच्छर आ जाते हैं, तो हमने इसलिए थोड़ी लाइट में ही डिनर कर लिया। और फिर फाइनली हम लोग आ गए अपने घर। और जल्दी से घर आने के बाद तो भाई मुझे कुछ नहीं सोचता, जल्दी से घर खोले, ड्रेस चेंज करो और चाय पियो ताकि थकान मिटे और सो जाओ। अगर आपको मेरी तरह आदत है तो मुझे जरूर बताना। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही तो हैं हमारी असली यूट्यूब फैमिली।